महाभारत धर्म और भाग्य की गाथा। दृश्य 1। कुरु वंश के राजकुमारों का जन्म। राजा शांतनु का विवाह गंगा से होता है और उनका पुत्र भीष्म जन्म लेता है, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता है। बाद में शांतनु का विवाह सत्यवती से होता है और घटनाओं के एक जटिल मोड़ के बाद व्यास आर्षि से धृतराष्ट्र, अंधे, पांडु, निर्बल और विदुर नीति ज्ञान में निपुण लेकिन निम्न जाति के का जन्म होता है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कौरव होते हैं, जबकि पांडु की पत्नियां कुंती और माद्री 5 पांडवों को जन्म देती हैं। दृश्य 2। बचपन की प्रतिद्वंद्विता। पांडव और कौरव हस्तिनापुर में बड़े होते हैं और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। भीम और दुर्योधन के बीच घोर प्रतिद्वंद्विता रहती है। अर्जुन अपने अद्भुत तीरंदाजी कौशल के कारण द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य बनते हैं। कर्ण, एक रहस्यमयी योद्धा, अर्जुन को चुनौती देता है, लेकिन उसे सूत पुत्र होने के कारण अपमानित किया जाता है। दुर्योधन कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उससे मित्रता कर लेता है। दृश्य 3। लाक्षागृह, मोम का महल। दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या कर उन्हें मोम से बने महल में जलाकर मारने की साजिश रचता है, लेकिन पांडव इस षड्यंत्र को भांप लेते हैं और गुप्त मार्ग से बचकर वन में चले जाते हैं। दृश्य 4। द्रौपदी का स्वयंवर। अर्जुन एक घूमती हुई मछली की आंख पर निशाना साधकर स्वयंवर में द्रौपदी का हाथ जीतते हैं। कुंती की एक भूल के कारण द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन जाती है। दृश्य 5। राज्याभिषेक और जुए का खेल। पांडव इंद्रप्रस्थ की स्थापना कर न्यायपूर्वक शासन करते हैं। दुर्योधन ईर्ष्या के कारण शकुनी की चालबाजी से युधिष्ठिर को पासे के खेल में पराजित कर देता है। युधिष्ठिर अपना राज्य, भाई और यहां तक कि द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया जाता है, लेकिन कृष्ण उसकी लाज बचाते हैं। पांडवों को 13 वर्षों के लिए वनवास भोगना पड़ता है। दृश्य 6। वनवास और युद्ध की तैयारी। वनवास के दौरान पांडव कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। अर्जुन शिव और इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त करते हैं। वनवास पूरा होने के बाद पांडव अपना राज्य वापस मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है। कृष्ण शांति वार्ता का प्रयास करते हैं, लेकिन दुर्योधन युद्ध को चुनता है। दृश्य 7। भगवद गीता और कुरुक्षेत्र युद्ध। युद्ध से पहले अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं। कृष्ण उन्हें भगवद गीता का उपदेश देकर कर्तव्य और धर्म का महत्व समझाते हैं। 18 दिनों तक युद्ध चलता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। भीष्म बाणों की शैया पर गिरते हैं। द्रोणाचार्य को छल से हराया जाता है। कर्ण वीरता से लड़ते हैं, लेकिन अर्जुन के हाथों मारे जाते हैं। भीम दुर्योधन की जंघा तोड़कर उसे पराजित करता है। युद्ध के अंत में केवल कुछ ही योद्धा बचते हैं, पांडव, कृष्ण और कुछ अन्य। दृश्य 8। युद्ध के बाद और अंत गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर कृष्ण को श्राप देती है कि उनके वंश का भी नाश होगा। कृष्ण अपने धाम को चले जाते हैं और उनका यादव कुल आपसी संघर्ष में समाप्त हो जाता है। पांडव कई वर्षों तक राज्य करते हैं, फिर सांसारिक जीवन त्याग कर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यात्रा के दौरान एक एक करके सभी पांडव गिर जाते हैं। केवल युधिष्ठिर अपने धर्म रूपी कुत्ते के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं। महाभारत की सीख: धर्म, सत्य और न्याय जीवन की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। लोभ और ईर्ष्या का परिणाम विनाश होता है। सच्चा ज्ञान और कर्तव्य पालन ही मोक्ष की ओर ले जाता है।